अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। 26 जनवरी सभी खाता धारकों को आरबीआई के तरफ से मिला तोहफा, पेंशन धारकों को मिली बड़ी राहत। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति है उनको आरबीआई की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रहे हैं और उनको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, क्योंकि कल जैसा कि 26 जनवरी है जिसके कारण आरबीआई की तरफ से ये अपडेट निकल के आया है कि जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं उनको लाभ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी ये निकल के आ रही है कि आप सभी को बहुत लाभ मिलने वाले हैं। यानी आप सभी के पेंशन को लेकर लाभ मिलने वाली है और आप सभी को जो पैसे रुक गई है पेंशन वाली उसके लिए भी लाभ निकल के आ रही है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से नोटिस आया है कि आप सभी यानी जितने पेंशन धारक व्यक्ति है उन सभी को घबराना नहीं है और जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स है उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप सभी ये वीडियो जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि जितने आरबीआई के बैंक होल्डर्स हैं यानी जितने भी खाता धारक है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ये सारी जानकारी उन्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि बैंक अकाउंट होल्डर के लिए यानी जो डोमिनेट अकाउंट वालों के लिए राहत, सालों से बंद पड़े यानी जिस व्यक्ति के बैंक सालों से बंद पड़ी है उनके लिए राहत की बात यह है कि अब आप आसानी के साथ आप अपने बैंक को एक्टिव कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर बैंक चलाते थे आरबीआई का यानी एसबीआई वाला हो गया या फिर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया या फिर पीएनबी हो गया, आप किसी भी बैंक के होल्डर्स हैं, आपके लिए आसानी प्रक्रिया के साथ, क्योंकि आरबीआई की तरफ से नोटिस ये जारी हुआ है कि अगर आपके बैंक सालों से बंद पड़े हैं तो आपको अब घबराना नहीं है, क्योंकि आप आसानी प्रक्रिया के साथ इसे आप जल्द एक्टिव करवा सकते हैं। और दूसरे में यहाँ पे लिखा गया है नॉमिनी रूल के, नॉमिनी रूल में बहुत बड़ी आपके लिए फायदा और यह है कि जितने भी खाता धारक हैं अगर जिस व्यक्ति की नॉमिनी में, यहाँ पे उनका कहना है कि अगर जिस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और वो बैंक होल्डर्स की मृत्यु हो जाती है तो उनके पैसे उस बैंक में फंस जाते हैं, जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर उनके अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं और उनके घर वाले निकलना चाहे या फिर उस पैसे को यूज करना चाहे तो आप सभी नहीं कर सकते, क्योंकि नॉमिनी रूल में काफी अभी सहूलियत आ गई है कि अब आसानी के साथ ही है या फिर किसी के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उनके बैंक में पैसे हैं तो आप सभी को आसानी प्रक्रिया के साथ वो पैसे मिल जाएंगे। इसी को नॉमिनी रूल कहते हैं। और आरबीआई की तरफ से नोटिस आया है कि आप सभी को घबराना नहीं है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उनके परिवार वाले उस पैसे को उठाना चाहे तो आसान प्रक्रिया के साथ उठा सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया जो महत्वपूर्ण पेंशन धारकों के लिए है कि पेंशन डिले पर एक्शन, यानी जिस व्यक्ति को पेंशन मिलती है यानी पेंशन के पात्र व्यक्ति वही है जिनकी आयु अगर पुरुष है तो उनकी 60 से अधिक होनी चाहिए और अगर महिला व्यक्ति है तो उनकी आयु 58 साल 58 से अधिक होनी चाहिए तो उन्हें ही पेंशन मिलती है। और सरकार का भी कहना है कि जो पात्र व्यक्ति वही पेंशन ले। और आरबीआई की तरफ से ये नोटिस निकल के आया है कि यहाँ पे साफ साफ पेंशन डिले पर एक्शन यानी सख्त आदेश आरबीआई ने दे दिया है कि अगर पेंशन डिले होती है यानी जिस व्यक्ति की पेंशन आती है और अगर आप बैंक में जाते हैं, अगर आपको सुविधाएं वहां पे प्रदान नहीं होती है तो आरबीआई की तरफ से यानी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, यानी आरबीआई के खिलाफ आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि जिस व्यक्ति की पेंशन आ जा रही है उन्हें समय से मिलना चाहिए। यानी आप सभी के पेंशन तो बैंक तक आ जाती है मगर आप जब भी जाते हैं आपको डिले कर दिया जाता है, यानी आपको टाइम दिया जाता है कि अभी पैसे नहीं है कल आइए या फिर 2 दिन बाद आइए, अभी नेटवर्क इश्यू है या फिर सर्वर डाउन चल रहा है। यही आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आरबीआई और सरकार ने भी सख्त, क्योंकि केंद्र सरकार ने सख्त आदेश जारी किया कि अगर पेंशन किसी व्यक्ति की पेंशन डिले होती है तो आप पे सख्त रूल और लागू किया जाएगा और आपको इन नियमों का पालन करना होगा। यानी आप सभी पेंशन धारक व्यक्तियों के डिले होने पर भी इस पे कार्रवाई की जा रही है, यानी अगर आपका पेंशन लेट आती है तो उस पे आरबीआई पर भी सख्त आदेश जारी हुआ है। और यहाँ पे एटीएम से जुड़ी राहत
बाद। यानी पहले होता क्या था कि अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, एटीएम यूज करते थे, तो आपको उसका जीएसटी भरना पड़ता था। बट आरबीआई की तरफ से ये निकल के आ रहा है कि अब फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा में सुधार, यानी जिस व्यक्ति की अगर पहले पैसे कटते थे अब उनके पैसे नहीं कटेंगे, यानी फ्री ट्रांजैक्शन। इसमें बहुत से आपको कम पैसे देना पड़ेगा, आपका जीएसटी उतना नहीं लगेगा। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के लिए फायदा, यानी जो व्यक्ति शादीशुदा है और उनके पति पत्नी मतलब दोनों मिलके अगर एक ही अकाउंट से ज्वाइन है, यानी ज्वाइंट होल्डर्स हैं, अगर ज्वाइन खाता धारक है, तो उनके लिए बड़ी राहत यह है कि अब उन दोनों को अधिकार है। और आरबीआई ने साफ साफ ये अधिकार दे दिया है कि दोनों व्यक्ति उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप जो व्यक्ति चाहे उससे पैसे निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। पहले होता क्या था, अगर आप अकाउंट होल्डर है तो एक कोई व्यक्ति उसका लाभ उठाता था। बट आरबीआई की तरफ से ये नोटिस आया कि दोनों को साफ साफ, यानी आप सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो दोनों को समान अधिकार है। और यहाँ पे लिखा गया है कि सीनियर सिटीजन स्पेशल रूल, यानी आरबीआई की तरफ से साफ साफ नोटिस आया है कि जो व्यक्ति सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं, यानी 60 से अधिक वाले व्यक्ति सीनियर सिटीजन के श्रेणी में मिलेगी। तो आरबीआई की तरफ से ये लिखा गया है कि आप सभी को, यानी बैंक को अलग सुविधा देना अनिवार्य। आरबीआई ने कह दिया कि अगर आप बैंक में जाते हैं, और सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया है कि अगर सीनियर सिटीजन स्पेशल रूल के नियम के अंदर अगर कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन आपके अकाउंट में जाते हैं, उन्हें अलग से सुविधाएं प्रदान करना होगा। आपको उन्हें लाइन में या फिर ई केवाईसी के लिए उन्हें परेशान नहीं होना पड़े, जिसके कारण आप सभी के लिए ये राहत की बात है। और यहाँ पे बैंक कंप्लेंट का फास्ट सोल्यूशन, अगर पहले होता क्या था, अगर आपका पैसे ट्रांजैक्शन हो गया, डेबिट हो गया, बट अगर आपके पैसे कट जाते थे या फिर आपने पैसे निकाले बट आपको पैसे नहीं मिलते थे, तो वहां पे काफी लोग परेशान होते थे। बट आरबीआई ने ये नोटिस जारी कर दिया कि आप मात्र एक हफ्ते के अंदर, यानी 7 दिन के अंदर आप सभी के पैसे जो भी उसमें फंसे रहेंगे रिटर्न आ जाएंगे, आपके बैंक में चले जाएंगे, या फिर आप सभी जाकर निकलवा सकते हैं। और यहाँ पे पेंशन ई केवाईसी, क्योंकि आरबीआई की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया था कि आप सभी के ई केवाईसी को डेट को बढ़ाया जाए या फिर बंद कर दिया जाए, क्योंकि आरबीआई ने नोटिस जारी किया है कि जो व्यक्ति पेंशन धारक है और उनका ई केवाईसी नहीं हुआ, तो उनपे रूल ये दिया जा रहा है कि आप सभी जल्द से जल्द ई केवाईसी करवा ले। अगर ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आप सभी का पेंशन आने में देरी हो सकती है, क्योंकि सरकार तो पेंशन आप सभी तक भेजती है, मगर आपका ई केवाईसी, डीबीटी और लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना होने के कारण आप सभी का पेंशन रुकी हुई है। तो आप सभी जल्द से जल्द ई केवाईसी करवा ले, क्योंकि आरबीआई नोटिस अभी जारी नहीं की है कि ई केवाईसी के डेट कब तक रखा। जैसे अगर आरबीआई की तरफ से कोई नोटिस आती है तो मैं आप सभी तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करें, अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।